तो सर एक तो मैं सैलरी कमाता हूँ और साथ में कुछ एडिशनल इनकम भी मेरे हो जाती है। तो मैं ITR 1 फॉर्म चूज़ करूँ या ITR 2 फॉर्म चूज़ करूँ? तो चलिए समझते हैं, पहले प्रोविज़न क्या बोलता है और साथ में एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे ITR 1 कब फाइल करना चाहिए? तब आपकी सैलरी या कोई पेंशन की इनकम 50 लाख रुपए तक है, तब आपको ITR 1 पे जाना चाहिए। आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, आपको कोई बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है और आपका कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन इनकम भी नहीं है, मतलब 1,25,000 से ज़्यादा जाता है तब आपका टैक्सेबल हो जाता है, और इससे कोई कम हो जाता है तब आपको कैपिटल गेन पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो केस आता है ITR 1 के अंदर। और आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 रुपये तक की है। अब इसका कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मिस्टर राम करके कोई पर्सन है, कंपनी में जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है और बैंक से इंटरेस्ट भी कमाता है, तो इस केस में उसको ITR 1 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। अब वहीं चलते हैं ITR 2 पे। तो ITR 2 जिसकी सैलरी की इनकम है और कैपिटल गेन है तो उसको ITR 2 पे जाना चाहिए। और वो जो सैलरी की इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ITR 2 में जा सकते हो। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी कोई फॉरेन में इनकम या असेट्स होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो आपको ITR 2 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मिस्टर राम है, कंपनी में जॉब करता है, सैलरी कमाता है और म्यूचुअल फंड से उसको गेन हो जाता है, तो उसको ITR 2 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। जैसे थर्ड एग्जांपल, रमेश करके कोई पर्सन है, सैलरी कमाता है और उसके दो हाउस प्रॉपर्टी है, तो एक में वो खुद रहता है और एक से रेंट कमाता है, तो इस केस में उसको ITR 2 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। तो फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे नेहा है, कंपनी में जॉब करती है और उसकी सैलरी 55 लाख रुपीज़ है, तो उसको ITR 2 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया है।